बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख से भी आज एक बड़ी खबर आई है और आपको बताते हैं इस खबर में कितना दम है, क्योंकि कारगिल लद्दाख से बड़ी खबर है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और केडीए के बीच बैठक हुई है। मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया गया है, केंद्र सरकार के सामने मांगों को रखा गया है। आपको ताजा जानकारी इस वक्त की देने की कोशिश करें, क्योंकि समय समय पर हम देखते हैं कि केडीए की बैठक होती आई है, लेकिन इस बार लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और केडीए के बीच बैठक हुई। मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया गया है और केंद्र सरकार के सामने कई मांगों को रखा गया है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हो या फिर लद्दाख हो, गुलिस्तान न्यूज आपको हर खबर से रूबरू करवाता है, हर खबर से खबरदार करता है। सबसे पहले आपको बता देते हैं केडीए और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन में जब बैठक हुई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहा गया है, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा गया, सबसे पहले वो आप सुनिए। उसके बाद हमारे संवाददाता इशाक आपको बताएंगे कि आखिर इसके मायने क्या थे। जैसा कि केडीए के को चेयरमैन असगर अली करबलाई साहब ने अभी फरमाया, आज का दिन एक तारीखी दिन है लद्दाख के इतिहास में। जो एक संगीन मुद्दा करगिल में गोंपा बनाने का इशू था, 60 साल से ज्यादा अरसा गुजरा, अभी तक इसमें कोई एमिकेबल हल नहीं हम तय कर पाए। तो आज के दिन जैसा कि आपने बताया, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोंपा सोसाइटी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जितने भी लीडरान हैं, उनके दरमियान बहुत ही खुशनुमा माहौल में एक मीटिंग में आम सहमति से ये तय पाया, जो कि रेजोल्यूशन के रूप में मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अंग्रेजी में रेजोल्यूशन हमने ये बनाया है। टुडे ऑन 3 September 2022, a joint meeting between Ladakh Buddhist Association, Ladakh Gonpa Association and Kargil Democratic Alliance was held at Kargil to find an amicable solution to the long pending demand of construction of a Gonpa at Kargil. Today's meeting was culmination of two earlier meetings on the issue, in which a solution acceptable to all the stakeholders could not be achieved. After thorough discussions on the issue, it was unanimously resolved as under. Number one, that the land allotted in favor of Ladakh Buddhist Association in terms of Jammu and Kashmir Government Order of 1969 would be honored by all stakeholders, and that the land in question would be utilized solely for the purpose as mentioned in that government order as the land as exists on this day on the ground. यानी कि जो ज़मीन 1969 के कानून के रूह से लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन को जम्मू कश्मीर ऑर्डर गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत वहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस के लिए अलॉट किया गया था, उसको आज ज़मीनी सतह पर जितना भी ज़मीन वहाँ पर अवेलेबल है, उस पर हम उसी कानून के रूह से कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे। Number two, it was agreed by all parties that a land measuring 2 canals shall be allotted at Kurbathang through Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil in favor of Ladakh Buddhist Association exclusively for the construction of a Gonpa at the earliest, so that LBA could start construction as early as possible. Number 3, all the parties also agreed to work together in order to maintain and promote communal harmony in Ladakh. तो आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहा गया। अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। इशाक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इशाक, क्या मायने हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो बातें कही गई हैं, केंद्र सरकार से मांगों को रखा गया है, आखिर क्या कहना चाह रहे हैं? जी हर, जिस तरह से आपने सुना, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थोप्तन सिवनखुत जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे पहले बताया कि एक हिस्टोरिक जो है डिसीजन है लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आपको बताते चले पिछले कई सालों से बुद्धिस्ट गोंपा कंस्ट्रक्शन करगिल में उस हवाले से ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था और पिछले 60 साल से ये जो इश्यू है वो हल नहीं हुआ था, और इस वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में काफी कभी जो इश्यूज देखने को मिलता और कम्युनल स्टैंड जो है देखने को मिलता था। तो आज की बहुत बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन लद्दाख के लिए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लिया है। और आपको बताते चले, एमिकेबली दोनों डिस्ट्रिक्ट के दोनों कम्युनिटीज के स्टेक होल्डर्स ने कई मीटिंग्स करने के बाद ये अब तय किया है कि अब जो करगिल गोंपा कंस्ट्रक्शन का इश्यू जो है
वो हल किया है दोनों ने। तो 3 पॉइंट जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों कम्युनिटीज के जो स्टेक होल्डर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने बताया, और उनमें 3 जो अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो लैंड ऑलरेडी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के पास था और उस वक्त के जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से उस लैंड को जो है कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जाना था, और अब जो है जो लैंड लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के पास था करगिल में, अब वहां पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उस लैंड को यूज किया जाएगा। और उसी जो ऑर्डर है, जम्मू कश्मीर के ऑर्डर है उस वक्त के 1961 के, उस ऑर्डर को ऑनर किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। और दूसरा जो अहम चीज है वो ये है कि अब जो करगिल में बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए गोनपा कंस्ट्रक्शन अब होगा एक ऐसी जगह पे जहां पे करगिल का नया सिटी जो है वो डेवलप किया जा रहा है। और इसमें बताया गया है कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के जरिए 2 कनाल जो है लैंड अलॉट किया जाएगा लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के लिए, और वहां पे करगिल में बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए गोनपा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, और वो कुर्बथंग में होगा, जहां पे अभी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के सेक्रेटरीट हैं। और उसके अलावा जो नए जो सिटी बनना है वो वहीं पे बनने जा रहे हैं, और जो 300 बेडेड हॉस्पिटल भी वहां पे हैं। तो वहां पे ये जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए गोनपा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और तीसरा जो अहम बात है, क्योंकि जो शरद पसंद अनासर होते हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए या बाकी प्लेटफॉर्म्स के जरिए कम्युनल सेंस जो है वो फैलाने की कोशिश करते हैं। तो उस हवाले से दोनों स्टेक होल्डर्स ने ग्लोबली लद्दाख जिस चीज के लिए माना जाता है, खासकर कम्युनल हार्मनी के लिए, पीस के लिए लद्दाख माना जाता है, तो उस हवाले से दोनों कम्युनिटीज की तरफ से कोशिश किया जाएगा लद्दाख जिस चीज के लिए माना जाता है, लद्दाख की धरती पीस के लिए, अमन के लिए और कम्युनल हार्मनी के लिए माना जाता है, उस हवाले से दोनों कम्युनिटी के लोग बात करेंगे। तो इस मीटिंग में आपको बताते चले जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया, रेजोल्यूशन में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं थुप्तन सेवंग, जो कि काफी रिनाउंड पर्सनैलिटी लद्दाख के अंदर माना जाता है, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की जानिब से आचार्य तंजिन वांगचुक हैं प्रेसिडेंट गोनपा एसोसिएशन, जो कि लद्दाख गोनपा एसोसिएशन के हैं, वेन सिरिंग छोस्पेल हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी लद्दाख गोनपा एसोसिएशन है। हम कह सकते हैं कि इनकी मांगों को केंद्र सरकार देखे, और क्या आगे आने वाले समय में होगा वो तो गुलिस्तान न्यूज़ जाहिर सी बातें बताएगा हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया आने वाले समय की जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल